झारखंड, ये सारे मंत्री लोग लड़ा रहे हैं। सुदेश महतो को भी सोचना चाहिए कि हम लोग रोज दिन गाली गलौज कर रहे हैं, ये क्या मामला है। इसका मतलब आप भी साथ हैं उन लोग के साथ, आप लोग भी सरकार बनाने के फिराक में। जब 25 साल हो गया झारखंड अलग राज्य, तो सुदेश महतो के साथ इतना विभाग था, पंचायती राज किनके पास था? सुदेश महतो के पास था। भू राज। जोहार, नमस्कार। मैं इस वक्त राजधानी रांची में हूँ और हमारे साथ बातचीत करने के लिए सिल्ली विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी धनपति महतो जी हैं। आइए जानते हैं जो अभी जो मुद्दा है, आप जान रहे हैं आदिवासी वर्सेस कुर्मी को लेकर जो एक दूसरे के ऊपर गाली गलौज और कौन लोग साजिश रच रहे हैं इसको एक दूसरे को लड़ाने में, सारी चीज़ का आज खुलासा करेंगे इस वीडियो में। चलिए, हमारे साथ जुड़े हुए हैं धनपति महतो जी, क्या कुछ कहते हैं? जोहार आपको, अभिभर को और आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, आज विजयदशमी जी रावण का आज सत्यानाश है। क्योंकि हमेशा के लिए सत्य का ही विजय होता है, इसलिए हमारे जो भी आज जो चैनल में हम कहेंगे वो आज का दिन में हम लोग का विजय ही होगा। तो जो एक दूसरे से लड़ रहे हैं, लड़ाने में कोई बाहर लोगों का, दूसरे लोगों का साजिश है, क्या है, आपस में क्यों लड़ रहे हैं? देखिए, हम तो आपको कहना चाहेंगे, झारखंड में हमारे जब अलग राज्य हुआ आज 25 साल हुआ, और 25 साल में हमारे झारखंड में तमाम आदिवासी के ही सीएम रहे हैं। चाहे आप शुरू में बाबूलाल मरांडी हो, अर्जुन मुंडा जी हो, आपको मधु कोड़ा हो, आपको एनएस सेका हो, आपको ये शिबू सोरेन हो, चंपाई सोरेन है, उसके बाद हेमंत सोरेन जी हैं, उसके बाद रघुवर दास जी भी हैं, और हमारे तमाम यहाँ के लोग हम लोग के बारे में यहाँ आज जो भी लड़ाई हो रहा है आदिवासी वर्सेस कुर्मी का, तो हमको जहाँ तक की बात है कि ज़रूर ये लोग को कुछ बहला फुसला के हमारे रांची टाउन के अंदर में, और चाहे पूरे रांची राजधानी के अंदर में जितने भी ज़मीन जायदाद है, इसको लूटने के लिए सारे बिल्डर लोग पीछे लगे हुए हैं, और वही लोग लड़ाने का भी काम कर रहे हैं। हमको जहाँ तक की बात है, हमारे ईसाई भाई लोग से, हमारे जो आदिवासी भाई लोग से मेरा जहाँ तक की बात है, हम लोग कुर्मी का जो मांग है, संवैधानिक मांग है, ना कि हम आपके साथ कोई तरह का गाली गलौज कर रहे हैं। हम लोग रेल टेका किए, हम लोग शांतिपूर्ण किए, आप तो सीधे हम लोग को गाली में ही उतर जा रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि यहाँ के नेता लोग चुप्पी साधे हुए हैं। चाहे हेमंत सोरेन एक शब्द भी नहीं बोल रहे हैं, अर्जुन मुंडा एक शब्द भी नहीं बोल रहे हैं, मधु कोड़ा जी एक शब्द भी नहीं बोल रहे हैं, और हमारे रघुवर दास जी और छत्तीसगढ़ से आके सीएम, उन्होंने अपना समाज को उसमें शामिल कर दिया, बीसी इसमें अपने जो कि वो लोग अपने समाज को, और ये हमारे अर्जुन मुंडा जी अपने पात्र मुंडा को अपना शामिल कर दिया। लेकिन उस समय विरोध क्यों नहीं हुआ? जहाँ तक की बात है, तो हम लोग का एक संवैधानिक मांग है, संवैधानिक विचार है, ये आज से नहीं पहले से हैं। अर्जुन मुंडा ने कितनों बार 2 बार तक रिकमेंड करके भेजे केंद्र सरकार को, और उधर से फिर हेमंत सोरेन ने भी भेजे हैं। लेकिन मेरा तक जहाँ तक की बात है, आज कुर्मी को गाली गलौज तक उतर गया है। इसका मतलब कोई लड़ा रहा है हम लोग को, कोई बिल्डर लोग होगा, कोई पार्टी के लोग हो, चाहे ये लोग आपस में ईसाई मुंडा अभी आपस में, फिर वो लोग भी अपने आप लड़ रहा है, तो आदिवासी भी टुकड़ों में बांट रहे हैं। इसका मतलब ज़रूर यहाँ वोट बैंक का राजनीतिक चल रहा है। तो इसका मैं कहेंगे कि सभी हमारे भाई हैं यहाँ के, सभी लोग हम लोग एक रहना चाहिए। जैसे आप लोग का जितना परसेंटेज है, हम लोग का जो है, सब लोग मिला के अगर हम लोग झारखंड अलग राज्य लिए हैं, तो हम जहाँ तक कि कहेंगे कि सभी लोग एक हो जाइए। और बाहरी तत्व के जो लोग हैं, जो हम लोग को लड़ा रहे हैं, आज चाहे बीजेपी का बाहर से जो प्रभारी बन के आ रहे हैं और यहाँ सरकार बनाने के लिए लायक हैं वो लोग, चाहे कांग्रेस की हो, बाहर से आके वो लोग लड़ाने के हम लोग साजिश रच रहे हैं। और हमारे बीजेपी के लोग हो, आजसू पार्टी के लोग हो, चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा के हो, ये लोग चुपचाप सुन रहे हैं। आजसू पार्टी भी शामिल है, आजसू पार्टी भी उसमें शामिल है। सुदेश महतो को तो सोचना चाहिए कि समाज के लिए रोज़ दिन गाली गलौज कर रहे हैं, उसको एक्शन लेना चाहिए। और
कहना चाहिए कि भाई आप हमारे मांग है, संवैधानिक मांग है, इसमें गाली गलौज करने की क्या ज़रूरत है। आप तो हमको नहीं देंगे, आपका अधिकार तो हम नहीं ले रहे, आपसे तो मेरा सर्टिफिकेट नहीं लेना है। हमको भारत सरकार से हम मांग कर रहे हैं कि भारत सरकार में हमको कानून कहेंगे, संवैधानिक मांग है, मेरा अधिकार है। मेरा अधिकार को आप कहेंगे कि कुर्मी महतो असंवैधानिक गाली गलौज में उतर जा रहा है, कुर्मी महतो ये है वो है, तो ये कौन लड़ा रहे हैं? जो बाहर से जो बिल्डर लोग आए हुए हैं, जहाँ आज रांची टाउन में सारे बाहरी तत्व के लोग बिल्डर बने हुए हैं। कोई 2 करोड़ गाड़ी में घूम रहे हैं, 50 करोड़ गाड़ी में घूम रहे हैं। ऐसे लोग कुछ नेता के साथ भी पीछे लोग लगा हुआ है, नेता के सामने लगे हुए हैं। मैं नाम नहीं बताना चाहता हूँ, जो समय आएगा तो हम लोग इसका खुलासा करेंगे, ताकि यहाँ जो भी अगर सही चीज़ के लिए अगर आप आवाज़ उठाएंगे तो उसके पीछे कुछ न कुछ रीज़न रहता है। और इसीलिए हम कहेंगे कि हम तमाम हमारे रांची राजधानी में ही ये आपस में आदिवासी लोग जो अभी सरना ईसाई लोग आपस में ही लड़ रहे हैं, तो हम कहेंगे कि सभी लोग हमारे यहाँ के नागरिक हैं। भारत के एक नियम है, एक कानून होना चाहिए। आइए, हर कोई कुछ हो गया तो ST SC चल जा रहा है, क्या ये सबके लिए बराबर कानून है? बाबा भीमराव अम्बेडकर ने कानून बनाए हैं, तो भारत के नागरिक हम हैं, तो हमारे सबके लिए सबका अधिकार है। ये कानून सबके लिए है, गरीब के लिए भी है, चोर के लिए भी है, अमीर के लिए भी है, और जंगल में जो रह रहा है उसके लिए भी है। सबका बराबर कानून है। धारा एक ही लगता है। चोरी अगर मान लिया 1 करोड़ का चोरी हुआ, चाहे 1 लाख का चोरी हुआ, चाहे 1 रुपया का चोरी हुआ, तो धारा उतना ही लगेगा। इसीलिए सबका हम लोग बराबर अधिकार है। सबका कानून जो भीमराव अम्बेडकर जी ने जो बनाए हैं, इसको नमन करते हैं। हम कहेंगे कि बिरसा मुंडा हमारे आज सभी लोग हमारे जाति धर्म भेदभाव हटा के हम लोग सब लोग एकता हुए, तब बिरसा मुंडा को भगवान का दर्जा मिला। आज कुछ लोग कह रहे हैं कि निर्मल महतो का शहादत दिवस कैसे हुआ, सुनील महतो का शहादत दिवस फर्जी करार दिया बोल रहे हैं। ये सब सरासर जो नहीं जानते हैं, एक शहीद का अपमान करना ये ना समझदार है। ये सब गलत कर रहे हैं। अगर हम लोग भी आप लोग जैसे अगर सोचेंगे कि आप लोग जैसे कर रहे हैं, अगर हम लोग भी सभी समुदाय अगर हम लोग भी अगर लड़ाई करेंगे तो फ़ायदा कौन लेगा? बाहरी लोग लेंगे, बाहरी बिल्डर लोग लेंगे। और यहाँ से जमे हुए जो नेता हैं 25 साल से, जैसे हम कहना चाहेंगे, आज मधुकड़ा जी के साथ इर्द गिर्द में कौन थे? सारे भूमिहार लोग। अर्जुन मुंडा जी के साथ कौन है? सारे सरदार जी और सारे बंगाली बाहर से हैं। सुदेश महतो के साथ कौन पिए हैं? सारे जिले, सारे ब्राह्मण और मरवाड़ी लोग उनके साथ घुसे हुए हैं। आप हेमंत सोरेन के पास कौन कौन घुसे हुए हैं? सारे बाहर के लोग हैं, कोई श्रीवास्तव ये लोग घुसे हुए हैं। तो तमाम यहाँ के, आप बाबूलाल मरांडी के पास भी सारे तिवारी लोग बैठे, जो कि उन लोग का परसेंटेज हमारे से बहुत कम परसेंटेज है। राज कौन कर रहे हैं? हम लोग आपस में लड़ रहे हैं। हम लोग आदिवासी और कुर्मी समुदाय हम लोग आपस में लड़ रहे हैं। हम लोग ना समझदार हैं। आप लोग आपस में नहीं लड़ना चाहिए। ये मैं कहना चाहूँगा कि हमारे जो परसेंटेज है, हम आपको कहूँगा कि इस हिसाब से राज कौन किया है। आपको मैं बता रहा हूँ, आदिवासी ST का सारे जाति हैं, हाँ, सारे लोग हैं इसमें। जैसे कि उनका है 26.2% है, और दलित समुदाय का 12.1% है, और महतो कुर्मी महतो का 27% है अभी तक, और तेली का 12% है, और मुस्लिम का 14.5% है, और जादव का 2% है, ब्राह्मण का 2.2% है, और कुशवा का 2% है, और राजपूत का 2% है। ये आप बताइए, आज जितने भी मंत्री बना सबके पास राजपूत लोग पिए रहा है। जैसे अनोशका के पास सारे राजपूत लोग रहे थे, वो लोग अरबपति बन गए, उसमें कोई विरोध नहीं किया। आप सुदेश महतो के पास ब्राह्मण लोग हैं, 2% है, वे लोग अरबपति बन गए, मरवाड़ी और पंडित लोग, उसके लिए कोई विरोध नहीं किया। आज कुशवा 2% है, ये लोग का सिर्फ क्या है, कुशवा लोग का तो सब्जी बेचने का ये काम है, किसान है, ऐसे लोग हैं। और तेली 2% है। BJP का देखिए, नवीन जायसवाल जी को सचेतक बनाया गया है। क्या झारखंड में हम लोग आदिवासी और कुर्मी कहाँ हैं? ये सोचना चाहिए।
महतो को और आदिवासी एक रह के तमाम पार्टी में हम लोग हैं, चाहे बीजेपी में कुर्मी महतो हैं, कांग्रेस में केशव महतो कमलेश हैं, बीजेपी में हम लोग महतो सारे हैं, विद्युत बरन महतो हैं, आपको सुदेश महतो उसमें सेंट्रल में है। अब सुदेश महतो को सोचना चाहिए कि आज आए दिन हम लोग को समाज को गाली गलौज कर रहे हैं, गाली गलौज में उतर गए हैं, लंगटाई में उतर गए हैं, छेछड़बाजी में उतर गए हैं, ये बर्दाश्त से बाहर हो जा रहा है हम लोग को। आप सुन सुन के हम लोग का कान पाक गया है, लेकिन हम आपसे मांग नहीं कर रहे हैं। ये लड़ा रहे कौन? ये सारे मंत्री लोग लड़ा रहे हैं। सुदेश महतो को भी सोचना चाहिए कि हम लोग को रोज दिन गाली गलौज कर रहे हैं, ये क्या मामला है? इसका मतलब आप भी साथ हैं उन लोग के साथ, आप लोग भी सरकार बनाने के फिराक में। जब 25 साल हो गया झारखंड लग रहा है, तो सुदेश महतो के साथ इतना विभाग था। पंचायती राज किनके पास था? सुदेश महतो के पास था। भू राज्य मंत्री किसके पास था? आपको मथुरा महतो के पास था। आपको अर्जुन मुंडा जी सीएम थे, मधु कोड़ा आपका हेमंत सोरेन जी सीएम थे, डिप्टी सीएम थे, और डिप्टी सीएम सुदेश महतो थे। ये लोग चुपचाप क्यों हैं? आज हम लोग को रात दिन कुर्मी को गाली दे रहा है, और आदिवासी को भी आपस में वो लोग ईसाई और इस लोग आपस में लड़ाई कर रहे हैं। तो हम लोग सुदेश महतो को सोचना चाहिए, और कि हम सेंट्रल में हैं, आपके मौसा जी सेंट्रल में हैं, और बीजेपी को भी सोचना चाहिए कि हम कुर्मी का लेके ही झारखंड में सरकार बना सकते हैं, ना कि हम ईसाई और आदिवासी का लेके बना सकते हैं। दोनों तो एक हो जाएगा। तो आज झारखंड में जो लड़ाने का काम कर रहे हैं, ये सारे मंत्री दोषी हैं, और हम कहेंगे कि महल बिगाड़े नहीं। हम हमारे जो संवैधानिक मांग है, हम उसके लिए मांग कर रहे हैं, ना किसी हम ईसाई से मांग कर रहे हैं, ना आदिवासी से मांग कर रहे हैं, ना झारखंड सरकार से मांग कर रहे हैं। मेरा भारत सरकार से मेरी मांग है, और हमने रेल रोको का जो अभियान किया, चूँकि ये मेरा संवैधानिक मांग है, और इसके कारण से हमने मांग को रखा है। अगर कानून कहेगा कि हमको सुप्रीम कोर्ट कहेगा, आपको भारत सरकार कहेगी कि कुर्मी को अनुसूचित जनजाति में शामिल करना है, तो उसका पालन हम लोग करेंगे। और वो हम लोग का अगर सुनते हैं, तो आप कौन होते हैं? आज आपने बहुत सारे कर हैं कि झारखंड में हमने तो बता दिया कि सबसे ज़्यादा परसेंटेज हम हैं। बहुत सारे लोग हैं, आदिवासी भाई लोग हैं, ये लोग को ना समझदारी है। अरे भाई, सब लोग आप एक आओ ना। हमारे रांची टाउन में कितने लोगों का आप लोग बड़ा बड़ा अपार्टमेंट जो है, सब बाहरी लोग ज़मीन खरीद के अपार्टमेंट बना रहे हैं। आपको विचार नहीं है? सब ज़मीन तो आदिवासी का बिका रहा है। हर जगह आए दिन हत्या ही हो रहा है, आए दिन लूटपाट हो रहा है, आए दिन मर्डर हो रहा है, और हमारे हेमंत सोरेन जी चुपचाप बैठे हुए हैं। ये मज़ा ले रहे हैं ये लोग। तो ये मज़ा हमारे चुनाव आएंगे 29 को, उस समय ये सारे नेता लोगों को हम चाहेंगे कि हम लोग अपील करेंगे हमारे समाज से, और हमारे सभी भाइयों को एक रहें, किसी तरह का आपस में विवाद न पैदा करें, और हम बाहरी तत्व के जो लोग हैं उसको भगाने का काम करेंगे। इसी से मैं आपको कहना चाहूँगा, आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हम लोग की जो मांग है, हम शांतिपूर्ण मांग कर रहे हैं, ना आप किसी को हमको गाली गलौज नहीं कर रहे हैं। मेरी मांग जो है हम भारत सरकार से ये मांग हम कर रहे हैं। आपसे मेरा कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, और हमारी आज से नहीं परंपरा चलते आ रहा है, बहुत सारा कहानी है। और हमेशा सत्य के लिए आज विजयदशमी का दिन है। रावण कैसे जल के राख हो गए, उसी तरह हमारा जो सत्य हमेशा विजय होगा, विजय का झंडा लहरेगा। यही कह के मैं आपको जोहार करता हूँ, सबेन को जोहार करता हूँ। पूरे झारखंड के सभी को मेरे ओर से बहुत बहुत बधाई विजयदशमी का और शुभकामना देते हैं। दादा, इतना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, आपको भी मैं बहुत बहुत बधाई एवं जोहार।